रवि ने बड़े उत्साह के साथ एक बिजनेस की शुरुआत की, पर 5-6 महीने बाद किसी बड़े घाटे की वजह से उसे बिजनेस बंद करना पड़ा। इस कारण से वह बहुत उदास रहने लगा और काफी समय बीत जाने पर भी उसने कोई और काम नहीं शुरू किया। रवि की इस परेशानी का पता प्रोफेसर कृष्णन को लगा, जो पहले कभी उसे पढ़ा चुके थे। उन्होंने एक दिन रवि को अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम बहुत परेशान रहते हो? जी कुछ नहीं, बस मैंने एक काम शुरू किया था, पर मैं जैसा चाहता था वैसे रिजल्ट्स नहीं आए और मुझे काम बंद करना पड़ा, इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। रवि बोला। प्रोफेसर बोले, ये तो होता ही रहता है, इसमें इतना मायूस होने की क्या बात है? लेकिन मैंने इतनी कड़ी मेहनत की थी, मैं तन मन धन से इस काम में जुटा था, फिर मैं नाकामयाब कैसे हो सकता हूँ? रवि कुछ झुंझलाते हुए बोला। प्रोफेसर कुछ देर के लिए शांत हो गए, फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, रवि मेरे पीछे आओ, टमाटर के इस मरे हुए पौधे को देखो। ये तो बेकार हो चुका है, इसे देखने से क्या फायदा? रवि बोला। प्रोफेसर बोले, मैंने जब इसे बोया था तो हर एक वो चीज की जो इसके लिए सही हो। मैंने इसे समय समय पर पानी दिया, खाद डाली, कीटनाशक का छिड़काव किया, पर फिर भी ये मृत हो गया। तो क्या? रवि बोला। प्रोफेसर ने समझाया, चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, पर अंततः क्या होता है तुम उसे तय नहीं कर सकते। बस तुम उन्हीं चीजों पर कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में हैं, और बाकी चीजों को तुम्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। तो मैं क्या करूं? अगर कामयाबी की गारंटी नहीं है तो फिर प्रयास करने से क्या फायदा? रवि बोला। रवि, बहुत से लोग बस इसी एक्सक्यूज का सहारा लेकर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का प्रयास नहीं करते कि जब सफलता की श्योरिटी ही नहीं है तो फिर ट्राई करने से क्या फायदा? प्रोफेसर बोले। हाँ, ठीक ही तो सोचते हैं लोग। इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना समय देने के बाद भी अगर सफलता चांस की ही बात है, तो इतना सब कुछ करने से क्या फायदा? रवि बाहर निकलते हुए बोला, रुको रुको, जाने से पहले जरा इस दरवाजे को खोलकर तो देखो। प्रोफेसर ने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। रवि ने दरवाजा खोला, सामने बड़े बड़े लाल टमाटरों का ढेर पड़ा हुआ था। ये कहाँ से आए? रवि ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, टमाटर के सारे पौधे नहीं मरे थे। अगर तुम लगातार सही चीजें करते रहो तो सक्सेस पाने के तुम्हारा चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर तुम एक दो फेलियर्स की वजह से हार मान कर बैठ जाओ तो तुम्हें लाइफ कोई भी रिवॉर्ड नहीं देती। प्रोफेसर ने अपनी बात पूरी की। रवि अब सफलता का पाठ पढ़ चुका था, वह समझ गया कि उसे अब क्या करना है, और वो एक नए जोश के साथ बाहर निकल पड़ा। दोस्तों, रवि की तरह ही बहुत से लोग अपनी किसी एक असफलता को ही आगे प्रयास न करने की वजह बना लेते हैं। और ये सच है कि हम चाहे जितने भी प्रयास कर लें, फाइनल आउटकम क्या होगा हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। पर यह भी सच है कि जो लोग सफलता का स्वाद चखने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, उन्हें आज नहीं तो कल वो मिल ही जाती है। याद रखिए कि हर एक नाकामयाबी कामयाबी की तरफ ही एक कदम होता है। धन्यवाद।